हरे कृष्णा दोस्तों, साथियों। आज मैं वापस से द आर्टिकल के लिए पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि उसमें हमारे कुछ एग्जाम्पल बच गए थे। तो आप द आर्टिकल को एग्जाम्पल के साथ एक बार और सीखिए और नोट्स जरूर बनाइए। इनको नोट करने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि एक बार जब आपने केवल बोर्ड पे देखा, पढ़ा और उसके बाद आपने लिख लिया, तो चीज़ आपके दिमाग में प्रिंट हो जाती है और उसकी फिर प्रैक्टिस कीजिए। तो द आर्टिकल लेते हैं हम। द के और कुछ एग्जाम्पल की जगह यूज होता है। इसके बाद जो वर्ड आता है वो आता है नेशनलिटी वर्ड्स। नेशनलिटी वर्ड्स मतलब आपको पता ही होगा। आप नंबर कुछ भी दे दीजिए आपके हिसाब से। सीरियल नंबर आज मैं वापस मान ले रहा हूँ, क्योंकि आज ये नया वीडियो बनाया मैंने। हे द परी नेशनलिटी वर्ड्स। नेशनलिटी वर्ड्स में हम लिखते हैं जैसे कि द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द यूरोपियन, द पाकिस्तानीज। वहां पे आपको द लगाना है। नेशनलिटी वर्ड्स में आपको जो भी जिस नेशन से वो बिलोंग करता है उसके आगे आपको द लगाना है। उसके बाद जो हमारे कुछ और ट्रेन ट्रेन के नाम के आगे, शिप्स के नाम के आगे, एरोप्लेन्स के नाम के आगे, इनके आगे भी आपको द लगाना है। द ट्रेन, जैसे कि आपको ट्रेन के आगे लगाना है द पंजाब मेल, द राजधानी एक्सप्रेस। जो भी ट्रेन का नाम है उसके आगे आपको इंग्लिश में बोलते समय द लगाना है। शिप की अगर बात करें, द विक्रांत, द टाइटेनिक। मूवी देखी होगी टाइटेनिक आपने। द टाइटेनिक, द विक्रांत। एरोप्लेन की बात करें, द किंगफिशर, द कनिष्का। द कनिष्का नाम का भी एक एरोप्लेन होता है। किंगफिशर तो सबने सुना ही है। द बाकी जनरल तो आपने काफी एरोप्लेन के नाम सुने ही होंगे। इसके अलावा और आपके यूज होते हैं सरनेम। जैसे सरनेम में आपका क्या होता है कि आपने द बिरलास आर प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। द बिरलास आर प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड। अभी बाय लिप्स एंड बाउंड का मतलब क्या होता है? यहाँ तो बहुत बच्चे या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हमारा पहले मेन उद्देश्य ये द बिरलास। यहाँ मैंने लगाया बिरलास, मतलब यहाँ पर एक सरनेम की बात हो रही है। यहाँ पे बिरला, जो आदित्य बिरला ग्रुप, अशोक बिरला ग्रुप की बात करें हम यहाँ पे। यहाँ इनका जब मैंने नाम लिया तो आगे द लगाया। सरनेम के आगे आपको अगर बोलना है किसी को तो आपको यहाँ द लगाना है। और यहाँ बाय लिप्स एंड बाउंड मतलब होता है तेजी से। बिरलास प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तेजी से तरक्की कर रहे हैं। तो इस पूरे का मतलब एक अलग ही निकल के आता है। इस तरह के काफी वर्ड है। इन वर्ड के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बस आप वीडियो को देखते रहिए। इसके अलावा और जैसे अगर आपके दिमाग में अगर कोई एग्जाम्पल अगर आते हो, सपोज करो आई वॉज इन्वाइटेड बाय गुप्तास। आई वॉज इन्वाइटेड बाय गुप्तास, ये मैंने पैसिव फॉर्म में बोला है। बाय द गुप्तास, यहाँ पे द लगाना है। आई वॉज इन्वाइटेड बाय द गुप्तास, द गुप्तास, यहाँ पे द लगाया सरनेम के आगे। इस तरह की वीडियो आपने आपको एग्जाम्पल अपने दिमाग से सोच सोच कर इस टाइप के एग्जाम्पल बनाना है। अगला जो सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ, फोर्थ वाला ऊपर ही लिख देता हूँ। ओके, फोर्थ वाला जो एग्जांपल है आपका, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के बेस पे आपको एक एग्जांपल, द का यूज यहां पर कहाँ होना है ये देखना। यहां पर आपको ऑफ के पहले एक नाउन है और ऑफ के बाद एक नाउन है। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ट्राई कलर is the flag of
नेशन। देखो एक ये नाउन हो गया आपका, एक ये नाउन हो गया, नाउन ऑफ नाउन, और इसके आगे मैंने क्या लगाया है, द। इस तरह का अगर कोई सेंटेंस बनता है जहां पर नाउन के बाद ऑफ के बाद फी नाउन आ रहा है, तो जो नाउन है उसके पहले आपको द यूज करना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें हम। हाँ ओके, लाइक्स, ही लाइक्स द बुक ऑफ मुंशी प्रेमचंद। किसी भी राइटर का आप नाम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, बस आपको मेरा समझाने का मकसद है कि ये नाउन, ये नाउन ऑफ आया, नाउन ऑफ नाउन, आगे क्या लगी आपको, क्या है द। ऐसी बहुत सारी स्थितियां ऐसी है जहां पे आपको द का यूज करना है। सपोज करो कोई इन्वेंशन की बात करें, इन्वेंशन जैसे कि हु इन्वेंटेड द रेडियो, के एग्जांपल ये भी लिख लीजिए। मार्कर्स थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हु इन्वेंटेड द रेडियो, जैसे आप किसी भी आविष्कार की बात कर रहे हैं, जो जिसका साइंटिस्ट ने उस चीज का आविष्कार किया है, तो उसके आगे भी आपको द लगाना है। आई लाइक द कंप्यूटर। इस तरह के काफी एग्जाम्पल है। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियां होती है, पॉलिटिक्स पार्टीज होती है, द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिज्म, इस तरह की पार्टियों के आगे ना भी आपको द लगाना है। और काफी एग्जाम्पल है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, द आर्म, कोई भी सेंटेंस आप बोलोगे तो उसको पार्ट्स ऑफ बॉडी का अगर कोई नाम आता है तो उसके आगे भी आपको द लगाना है। इसके अलावा द बैक, द अप, द, किसी हम फिजिकल पोजीशन की बात करें तो आपको द अप, द डाउन, जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल पोजीशन की अगर बात, द बैक, द फ्रंट, द सेंटर, तो वहां पे आपको द यूज करना है किसी भी सेंटेंस में। तो द के इसके और कुछ कई यूज है, और अधिकतर यूज तो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे जैसे आप इंग्लिश की बुक की रीड करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो द और किसकी जगह यूज हो रहा है। और एक चीज और वो ध्यान रखना जो मैंने शुरू में बताई थी, कि जो चीज पहले हम जिसको पहली बार किसका नाम सुने, किसी बारे में पहली बार हमको पता चल रहा है, कोई विशेष परिचित नहीं पहली बार, तो वहाँ ए लगाना है। लेकिन जब उसको हम जानने लग गए, हमारा को परिचित हो गया, उसके बाद उसके आगे द लगना चाहिए। ओके, आज के वीडियो के लिए द आर्टिकल यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद जरूर आएगा आपको, मैं क्योंकि इस तरह की काफ़ी चीज़ें लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।